फिलहाल देश में 7वां वेतन आयोग लागू है, जो 2026 में समाप्त हो जाएगा। 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल समाप्त होने से पहले केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन में संशोधन के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन का निर्णय लिया गया है और इसी के तहत केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। आयोग केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी, भत्ते, पेंशन और अन्य लाभों की समीक्षा करेगा। आयोग इन सभी की समीक्षा करने के बाद कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी की सिफारिश करेगा। यह आयोग 2026 तक अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। मैं साथियों इसके बाद में आता हूं, जो कैबिनेट में नहीं था फैसला, लेकिन आपकी जानकारी के लिए रखना चाहता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए 8th सेंट्रल पे कमीशन को मंजूरी दे दी है। 8th सेंट्रल पे कमीशन आप सब जानते हैं 1947 से अब तक 7 पे कमीशन हुए हैं और प्रधानमंत्री जी ने एक रेगुलर रिदम के साथ पे कमीशन बनाने का जो एक संकल्प लिया है, उसके हिसाब से 2016 में लास्ट पे कमीशन 7th पे कमीशन स्टार्ट हुआ था, तो 2026 में इसका टर्म कंप्लीट होता है। उससे वेल बिफोर 2025 में 8th पे कमीशन स्टैब्लिश करने से सफिशिएंट टाइम मिलेगा so that the recommendations can be received well before the completion of the period of 7th पे कमीशन। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के इस ऐलान के बाद लोग अपनी अपनी सैलरी की कैलकुलेशन निकालने लगे। किसकी सैलरी कितनी बढ़ जाएगी। किसी को 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद 4000 का फायदा हो रहा है, तो किसी का गणित उनकी सैलरी में उम्मीद से ज्यादा फायदा दिखा रहा है। हालांकि अभी सिर्फ आयोग के गठन को मंजूरी मिली है, इसकी सिफारिशें 2026 में लागू होंगी, लेकिन इसके बावजूद लोगों को तसल्ली हो गई है कि आने वाले दिनों में उनकी सैलरी बढ़ने वाली है। लेकिन इस बीच कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें इसका लाभ नहीं होगा। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर वो कर्मचारी कौन हैं जिन्हें इस मंजूरी का कोई फायदा नहीं होने वाला। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी PSU और ऑटोनोमस बॉडी के कर्मचारियों और ग्रामीण डाक सेवक पे कमीशन के दायरे में नहीं आते हैं। इसके अलावा कुछ स्पेसिफिक कर्मचारी जैसे कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज भी पे कमीशन के दायरे में नहीं आते हैं, वो इस दायरे से बाहर होते हैं। इनके वेतन और भत्ते अलग नियम और कानून के तहत तय होते हैं। ऐसे में इन पर 8वां पे कमीशन लागू नहीं होता है, जिसकी वजह से इन्हें इस आयोग के गठन से कोई लाभ नहीं होने वाला है। दरअसल वेतन आयोग का गठन आमतौर पर 10 साल में किया जाता है। देश का पहला वेतन आयोग 1946 में गठित किया गया था। आजादी के बाद से अब तक कुल 7 वेतन आयोग का गठन किया जा चुका है। आखिरी बार 2014 में इसका गठन हुआ था और इसकी सिफारिशें 2016 में लागू हुई थीं। वर्तमान में केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर वेतन मिलता है। फिलहाल के बस इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।